नमस्कार, आप देख रहे हैं लाख टके की बात। मैं हूं अनुराग दीक्षित और लाख टके की बात में सबसे पहले बात करते हैं हिंदुस्तान की उस नई ताकत की जिससे हिंदुस्तान पड़ोसी मुल्क की मुश्किलें कहीं ज्यादा बढ़ा सकता है। चीन की हर साजिश को तबाह करने वाला हथियार, ड्रैगन के धोखे को ध्वस्त करने वाला जंगी वेपन, जिसका एक धमाका चीनी फौज में खलबली मचा देगा। जिसके एक वार से जिनपिंग की लाल फौज उल्टे पैर भागने लगेगी। भारत के स्वदेशी लेजर गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल ATGM का सफल परीक्षण किया गया। इसे अर्जुन टैंक पर रखकर फायर किया गया। टेस्ट फायर में इसने 3 किलोमीटर दूर टारगेट को नेस्तनाबूद कर दिया। यह मिसाइल लेजर की मदद से टारगेट को लॉक कर ट्रैक कर सटीक निशाना लगा सकती है। इसे कई प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है। इसमें हाई एक्सप्लोसिव एंटी टैंक वॉरहेड का इस्तेमाल किया गया है। ये बख्तरबंद टैंकों को भी तबाह कर सकती है। सरहद पर चीन से मिल रही चुनौतियों को देखते हुए हिंदुस्तान लगातार अपने हथियारों को धार दे रहा है। इस कड़ी में भारत ने स्वदेश में निर्मित परमाणु क्षमता वाली पृथ्वी 2 मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया। सतह से सतह पर 350 किलोमीटर की दूरी तक मार करने वाली पृथ्वी 2 मिसाइल अपने साथ 500 से 1000 किलोग्राम तक के हथियार ले जाने में सक्षम है। जबकि सर्दी में जंग की धमकी देने वाले चीन से निपटने के लिए हिंदुस्तान के तरकश में 3 महारथी आ चुके हैं। बर्फीली चोटियों पर जंग लड़ने और जीत हासिल करने के लिए भारतीय सेना को लद्दाख में चीन के खिलाफ एक और बड़ी ताकत हासिल होने जा रही है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने 3 तरह के हेलीकॉप्टर बनाए हैं जो लद्दाख में सर्दियों में सैनिकों की तैनाती में मदद के लिए पूरी तरह तैयार है। न्यूज़ नेशन। चलिए लाख टके की बात में बात करते हैं ब्रिटिश नेवी की, जिसने समंदर में उतार दिया है अपना सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर और उतारा है चीन की विस्तारवादी साजिशों को रोकने के लिए। ब्रिटेन की चीन को सीधी चेतावनी। ना माना तो बन जाएगी जल समाधि। समंदर में तैनात हुआ लहरों का जल दैत्य ब्रिटेन ने उत्तरी समंदर में उतारा है 65,000 टन का लहरों से मुकाबला करने वाला ये जल दैत्य, जिसका नाम है HMS एलिजाबेथ। HMS क्वीन एलिजाबेथ एयरक्राफ्ट कैरियर पर 1-2 नहीं बल्कि 14 F-35 फाइटर जेट हुंकार भर रहे हैं। ...280 मीटर लंबे और 70 मीटर चौड़े इस एयरक्राफ्ट कैरियर को अंतिम बार वॉर एक्सरसाइज के लिए उतारा जा रहा है। इसके बाद इसे जंग के लिए तैनात किया जाएगा। एलिजाबेथ 2 पर RF की जिन 2 स्क्वाड्रन को तैनात किया गया है उनको दुनिया द डेम्स्टर्स के नाम से जानती है। चीन पर होगा वार, F-35 है तैयार। स्कॉटलैंड के पूर्वी तट पर नाटो की सबसे बड़ी नेवी एक्सरसाइज हो रही है, जिसमें US मरीन और नीदरलैंड भी हिस्सा ले रहा है। आपको बता दें कि F-35 फाइटर जेट 5T8 जनरेशन का फाइटर जेट है, जो 12,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। ये स्टील तकनीक से लैस है। ये फाइटर जेट रनवे से टेक ऑफ के साथ साथ लिफ्ट ऑफ की क्षमता रखता है। इसी के साथ 50,000 फीट की ऊंचाई तक ये ऑपरेशन करने में सक्षम है और इस जेट के 1035 मील के दायरे में कोई भी दुश्मन आसमान में पर नहीं मार सकता। HMS एलिजाबेथ की ताकत देख लो ड्रैगन। ये ब्रिटेन की मोस्ट पावरफुल वॉरशिप है, जिस पर एक बार में 40 एयरक्राफ्ट ऑपरेशन कर सकते हैं। साथ ही जब ये 25 नॉटिकल मील की रफ्तार से समंदर की लहरों पर निकलता है तो दुश्मन का दिल डर से कांपने लगता है। 10,000 नॉटिकल मील तक ऑपरेशनल रेंज होने की वजह से एलिजाबेथ 2 कभी भी जंग का रुख बदलने का मादा रखता है
रणभूमि भी तैयार है और जंग के सिपाही भी तैनात हो गए हैं। और ये शक्ति प्रदर्शन का वीडियो ऐलान है कि अब कभी भी चीन ने कोई भी गुस्ताखी की तो उसको समंदर में डुबोने में वक्त ज्यादा नहीं लगेगा। टीम न्यूज़ नेशन। क्या आपके अंदर किसी रंग को लेकर इतनी दीवानगी हो सकती है कि आप अपनी पूरी दुनिया को उसी रंग के इर्द गिर्द समेट लें? अगर नहीं तो आप देखिए जरा स्विट्जरलैंड की यह खबर। कपड़ों का रंग गुलाबी, जूतों का कलर पिंक, घर की दीवारें भी गुलाबी। मतलब घर का हर सामान पिंक। ये गुलाबी रंग को लेकर दीवानगी है। स्विट्जरलैंड की रहने वाली यास्मीन को पिंक कलर इतना पसंद आया कि कपड़े, घर, जूते सब कुछ इसी रंग में रंगवा दिया। सबसे दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने 20 साल से दूसरे रंग के कपड़े ही नहीं पहने, सिर्फ गुलाबी रंग उनकी पहली पसंद बन गया। यास्मीन एक टीचर है और स्टूडेंट्स उन्हें मिस पिंक बुलाते हैं। अपनी तस्वीरों और लाइफस्टाइल की वजह से वो सोशल मीडिया पर छाई रहती है। ऐसा नहीं है कि दूसरों को देखकर यास्मीन ने खुद को पिंकी बनाया। दरअसल जब वो 12 साल की थी तब उनकी मां ने गुलाबी गार्डिगन और कुछ पतलून खरीदी। 13 साल की उम्र तक यास्मीन को पिंक कलर और पसंद आने लगा। उम्र बढ़ने के साथ साथ पिंक के प्रति दीवानगी बढ़ती गई। यास्मीन जब 16 साल की हुई तो पिंक कलेक्शन बनाना शुरू किया। शादी के बाद यास्मीन के पास पिंक का कलेक्शन और ज्यादा बढ़ गया। 2019 में यास्मीन ने खुद का फ्लैट खरीदा और पति के साथ अपना गुलाबी स्वर्ग बनाया। फ्लैट में दीवारें, पर्दे, फर्नीचर, होम डेकोरेशन, आइटम, बेडरूम, तौले से लेकर क्रॉकरी तक हर चीज का रंग पिंक है। यास्मीन के पास 100 से ज्यादा गुलाबी शेड्स के शूज की एक पूरी अलमारी भी है। टीम न्यूज़ नेशन। और अब बात उस मंजर की जब समंदर में वेल की जान पर आफत आ गई। किनारे पर सैकड़ों वेल आ चुकी थी और बताया जा रहा है कि करीब 200 पायलट वेल की मौत भी हो गई। आखिर वेल के साथ हुआ क्या, इस रिपोर्ट में देखिए। जो वेल समंदर में अटखेलियां करती रहती है, समंदर के पानी में कभी बाहर उछाल मारती हैं, जो कभी समंदर के भीतर गायब हो जाती हैं। लहरों के साथ वेल करतब दिखाती रहती हैं। लेकिन यही समंदर पायलट वेल की जिंदगी पर आफत लेकर आया। ऑस्ट्रेलिया के तस्मानिया प्रांत के पश्चिमी समुद्र तट के पास करीब 470 पायलट वेल फंस गई और बड़ी तादाद में समंदर किनारे आ गई, जिससे करीब 200 पायलट वेल के मारे जाने की आशंका है। पायलट वेल समुद्री डॉल्फिन की एक प्रजाति है जो ग्रुप में यात्रा करती है। ये समुद्र तट पर अपने समूह के एक लीडर को फॉलो करती हैं और ग्रुप में किसी साथी के घायल हो जाने पर उसके आसपास बड़ी संख्या में इकट्ठा हो जाती हैं। इस तरह समूह में वेलों के फंसने की वजह अभी तक पता नहीं चल पाई है। बताया जा रहा है कि कई बार कोई एक वेल किनारे पर आ जाती है और फिर तकलीफ में दूसरी वेलों के पास संकेत भेजती है। इस वेल के संकेतों को पाकर दूसरी वेल्स भी उनके आसपास आने लगती हैं और फंसती चली जाती हैं। टीम न्यूज़ नेशन। और अब बात करते हैं देश की बहस की, जिसके लिए आज आपने जो मुद्दा चुना है वो मुद्दा है टेलेंट कंपनी के नाम पर फैली गंदगी की अब सफाई की जरूरत आखिर क्यों नहीं। लगभग 68% लोगों ने इस मुद्दे को चुना है आज देश की बहस के लिए। तो इसी मुद्दे पर 8:30 बजे देश की बहस दीपक चौरसिया के साथ। चलिए रुक रहे हैं कुछ देर के लिए, लेकिन लाख टके की बात लगातार जारी है और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे ड्रग्स की मंडली का खान कनेक्शन।